ठीक है, जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अम्मा, आप कहाँ इधर घूम रही हो? हम वो चश्मा वो छोड़े आए थे, हम आए थे चश्मा बनवावे के लिए। पीआईजी को हमारा इलाज चला, पीआईजी को इलाज चला तो दिखा भी आए थे। पीजीआई को? पीजीआई को आपके साथ हैं? हाँ, हमारे पति है। कहाँ से आई हैं? बता दो। झांसी झांसी झांसी। मैं तो ऐसे ही। एक बात बताओ, ये योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? हाँ योगी जी हाँ, सरकार सरकार बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, मोदी जी की सरकार अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। आ गए, इससे बढ़ के का है? राम लला आ गए, वो इससे अच्छी का होता ही, अच्छी सरकार चल रही। रामलला तो वहीं थे, लाया कौन? ये थे, लेकिन जो बरसों से 500 साल पुराना विवाद था, वो मोदी जी के टाइम में वो विवाद तो लोग कहते हैं विवाद तो सुप्रीम कोर्ट में हल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ, करी उनने कोशिश तो करी, कम से कम अपने आप थोड़े नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ, लेकिन मोदी जी का उसमें पूरा मतलब श्रेय है। उन्होंने ही सब पूरा इसको मतलब किया, तो जाकर के सुलझा। 500 साल पुराना जो विवाद था, ये न्याय कोर्ट के द्वारा उन्होंने मतलब सुलझाया उसको। ये उनका बहुत बड़ा मतलब वो है। तो आप अयोध्या दर्शन के लिए गई? अब ऐसे नहीं गए, भीड़ की वजह से हमें घबराहट होने लगा। अब तो इसके पहले जाते थे, इसके पहले गए हैं जब तो आपका नाम क्या है? रामशंकर तिवारी। हाँ? रामशंकर तिवारी। एक बात बताइए, ये बीजेपी जो हिंदुत्व की, धर्म की राजनीति करती है, वो आपको ठीक लगता है? हिंदुत्व की राजनीति मतलब देखो, राजनीति तो सभी लोग करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं। और अगर हम लोग हिंदू होकर के हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो क्या गलत करते हैं? सभी करते हैं अपनी अपनी राजनीति। तो हिंदू आज मतलब इसके पहले हिंदुओं का कहीं कोई वो नहीं था, मतलब सम्मान कोई नहीं था, लेकिन मोदी के टाइम में, योगी के टाइम में हिंदुओं का। और हिंदू खतरे में तो नहीं है अभी? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू अब जागरूक है। और इसके पहले मतलब जागरूक था, पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा जागरूक हो गया है, ज़्यादा जागरूक। तो अम्मा, और आप बताओ, ये अखिलेश और राहुल, और ये राहुल कहते हैं राहुल गांधी। अब ठीक है, जो अपनी अपनी सबको गाँव राहुल गांधी है तो ठीक है अपनी जगह पे, और जाना तो आप हो राहुल गांधी और अखिलेश साहब, हम क्या कहें अब, सब ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग जा रहे थे तो मैं तो इधर से कुछ। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे बात हाँ, सब करते रहता हूँ। अब मैं आ गया चाय की दुकान पर, अब थोड़ा कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू शुरू होगी। क्या करते हैं आप? वकालत कर रहा था। वकालत। आप कुछ नहीं करते। ठीक है यार, जो कुछ नहीं करते वो सबसे मौज में। नहीं तो वो तो चैम्बर बनाने रह गए, वो बनवा रहे हैं। साहब, क्या चल रहा है देश में हालात सियासी? सियासी हालात पूछा जा रहे हैं। सब मोदी में है और क्या है? सब मोदी में है और क्या है? अरे योगी में भी तो है। यूपी योगी में है और देश पूरा, आपने देश की बात की है तो देश मोदी में है। ये जो बाकी और मैं बनाना चाह रहे हैं ये लोग, ये सब फेल हो गए, ये सब फेल हो गया। इसका कारण क्या है? करतूतें, जैसा काम कर्म करोगे वैसा भोगोगे। जो काम किया भोगा, आगे भोगेंगे। देश में विपक्ष की कोई उम्मीद लग रही है कि विपक्ष खत्म हो जाए? दाल में नमक रहेगा, दाल में नमक कितने विपक्ष रहेगा। विपक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सरकार रहने दे रहे हैं। कौन मना कर रहा है? जनता चुनती है, जनता सर्वोपरि है देश की। जनता जो कहेगी वही होगा। अरे जनता तो चुनी समाजवादी पार्टी के साथ विधायक भाग गए बीजेपी में। जनता तो चुनी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को, देखिए वहीं सरकार गिराने को जो हो गया। जनता तो चुनी थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, वहाँ कमलनाथ जी का सरकार गई, शिवराज आ गए। घर बिखरता है जब मुखिया सक्षम नहीं होता है। मुखिया सक्षम होगा तो घर नहीं बिखरेगा। लड़के आवारा होते हैं जब बाप आवारा हो जाता है, ये बाप सक्षम नहीं होता है। यानी उस पार्टी का मुखिया सक्षम नहीं है कि अपनी विधायकों को रोक पाए, या उनको संभाल नहीं पा रहा, या उनकी मंशा से काम नहीं कर रहा है। विद्रोह क्यों हो रहा है? विद्रोह तब होता है जब बात नहीं मानी जाती है। ये तो अभी ये वोट का मामला था, अभी तो ईडी सीबीआई बाकी था।
जहाँ ईडी सीबीआई वो सब चले आए, एनडीए में सब सही हो गया। आपके घर सीबीआई आई, ईडी आई, आप क्या नहीं आई? मेरे यहाँ नहीं आई, उनके यहाँ क्यों गई? चोरी किए हो तो कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। अरे आई, और जब वो एनडीए में आ गए उसके बाद आना बंद हो गई। नहीं, आना बंद हो गई ये मैं जिम्मेदार नहीं उसके लिए। लेकिन गायत्री प्रजापति अगर सुनिए, गायत्री प्रजापति अगर चोरी करेगा तो 10 साल बाद पकड़ा जाएगा। मर्डर करने 20 साल पहले अगर मर्डर किया होगा तो वो अपराध रहेगा, 20 साल बाद पकड़ा जाएगा। ठीक। और फांसी होगी। तो चोरी किया है तो चोरी में पकड़ा जाएगा। ठीक। और पकड़ा जाएगा। मैं ये एक बात, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिसने भी भ्रष्टाचार किया, वो कितने भी बड़े पद पर हो, किसी भी पार्टी में हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा अपराध किया वैसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपराध किया और भ्रष्टाचार किया तो आप पर तभी कार्रवाई होगी जब आप बीजेपी में नहीं रहेंगे या एनडीए में नहीं रहेंगे, और जब आप उसमें आ जाएंगे तो कार्रवाई रुक जाएगी। ये भी तो हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। क्यों कहा था? क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तो सीबीआई उनकी थी। अब बीजेपी के सीबीआई बीजेपी की है। बस तो यही बात तो मैं, जो सरकार आएगी, जब इनकी सरकार जाएगी तो ये इनके चोर पकड़े जाएंगे। उनकी सरकार चली गई है तो उनके चोर पकड़े जा रहे हैं। सीधी बात। वही बात है कि जो पहले जो कर रहे थे वही अब चोरी भी करोगे बाद में पकड़े जाओगे, तुरंत नहीं पकड़ा जाता कोई। अपराध पहले करते हो, मर्डर पहले होता है, बाद में पकड़ा जाता है। आज शेख वो सजाद शेख पकड़ा गया है। कल क्यों पकड़ा गया? कितने भाग रहा था? 13 साल से अपराध कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया ना। वो तो पकड़ा जाएगा। अपराध तुरंत करके नहीं पकड़ा जाता कोई। मर्डर करता है तो वो 10 साल बाद ही पकड़ा जाएगा, लेकिन अपराध ही होता है। इससे कौन कह रहा है? जब पाला बदलने से हो रहा है ना। अभी तक ये जो पाला बदलने वाले लोग हैं, तमाम लोग जब दूसरे विपक्ष में थे तब उनकी प्रतिष्ठा दूसरे तरह की थी। जब सत्ता तक में आ गए तब कहा जाएगा कि जो इसमें आ गया वो सुधर जाएगा, अगर अपने रास्ते पर रहेगा तो निपटा दिया जाएगा। आप क्या मानते हैं? नहीं, आप आपकी जो बात है बहुत 101% सही है। जो आप कह रहे हैं, अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन चोर है सीनाजोरी की बात कैसे करे? वो चोर है तो चोर रहेगा। जाए सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही दे कि मैं निराधार हूँ, चोर नहीं हूँ। गायत्री प्रजापति से चोरी करवाई गई। खनन मंत्री होते हुए गायत्री प्रजापति से चोरी करवाई गई और उसका मजा कोई और लूटा, सजा वो बेचारा भुगत रहा है। तब से अब से सभी लोग, लेकिन कोई तब खुल के कह नहीं पा रहा है। आज अब लोग खुल के कह रहे हैं कि वो तो निर्दोष था, उसको साजिश की तहत फंसाया गया, अब फंस गया। उसके साथ न्याय नहीं हुआ गायत्री प्रजापति के साथ।